जुलूस नबी में चलो तो आपका गुस्ल भी होना चाहिए, आपका वजू भी होना चाहिए। जुलूस नबी में चलो तो नाते रसूल गुनगुनाते हुए चलो। जुलूस नबी में चलो सलात सलाम के नजराने पेश करते हुए चलो। जुलूस नबी में चलो तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम की सौगात पेश करते हुए चलो और ज़माने को ये पैगाम देते हुए चलो, जिस नबी का जुलूस लेकर के हम चल रहे हैं वो हमारे वो नबी थे, उनके रास्ते में कांटा बिछाया गया मगर मुस्तफा ने उनके हक में दुआए हिदायत फरमाई है। मेरे नबी के खाने में दुश्मनों ने जहर मिलाया, नबी ने बदला नहीं लिया है। रसूलुल्लाह पर कूड़ा फेंका गया, नबी ने बदला नहीं लिया है। सरकार को तकलीफ देने के हर इम्कान हर तरह की कोशिशें की गई है मगर मेरे नबी ने न उनसे बदला लिया है न उन्हें बदलाया भी है। मेरे आका हमेशा उनके रहमत की दुआ फरमाते हैं। हम रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर का जुलूस लेकर चल रहे हैं, हम रहमत का पैगाम दे रहे हैं, हम रहमत का मैसेज आम करते हैं। इस अंदाज में जुलूस नबी लेकर के चलो। मेरी कौम के लोगों, अगर इस तरह नहीं कर सकते तो मैं आपसे कहूंगा ये डीजे लेकर के और 20 किलो 30 किलोमीटर दूरी तक के डांस करने मत जाओ। इस तरह करके तुम जुलूस नबी करके तुम इबादत नहीं कमाते हो, तुम गुनहगार होते हो। एक और बहुत कड़वा जुमला अर्ज कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात तमाम करता हूँ। आज के वक्त में देखा जाता है जुलूस नबी निकलता है, उसमें मर्दों से ज्यादा हमारी बहू बेटियां होती है, हमारे समाज की हमारी माएँ होती है, हमारी कौम की शहजादियां होती है। इस्लाम की शहजादियों, तुम मेला देखने के लिए नहीं आई हो दुनिया में। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में पैदा किया है मेला देखने के लिए, बाजार देखने के लिए और मर्दों वाली भीड़ भाड़ की जगह पर घूमने टहलने के लिए, जिंदगी का वक्त पास करने के लिए खुदा ने नहीं भेजा है दुनिया में। अरे तुम्हें वो खातून हो जिसके शिकन से अल्लाह ने कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद पैदा किया है। यही वो खातून है जिसके शिकन से अल्लाह ने कभी सफेद आजम महमूद गजनवी को पैदा फरमाया है। इसी खातून के शिकन से कभी मोहम्मद बिन कासिम जन्म लेते हैं। इसी खातून के शिकन से कभी गौसे आजम पैदा हुए, कभी खाजे आजम पैदा हुए, कभी सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुए, कभी वली कामिल पैदा हुए, कभी अख्ताब व अख्तार पैदा हुए। इसी माँ के शिकन से कभी मुफ्ती आजम पैदा होते हैं, कभी मुजद्दिद आजम पैदा होते हैं, कभी इसी माँ के शिकन से ताजुल शरीया पैदा होते हैं। मेरी कौम की बहनों, मेरी कौम की बेटियों, जाग जाओ। खुदारा अपने आप को तुम बाहया बनाओ, अपने आप को सही मानों में कनीज़े फातिमा बनाने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढालो और फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी को अपनी नजरों में रख करके उनकी जिंदगी अपने लिए आइडियल बनाओ। खातून जन्नत की जिंदगी देखो। मुस्तफा जाने इमामुल अंबिया की बेटी है मगर एक चादर है, एक ओढ़नी है, 100 से ज्यादा पेबंद उसमें लगे हैं मगर न कभी बाप से फरमाइश की है न कभी शौहर से शिकायत की है। वो खातून जन्नत की जिंदगी है। मेरे सरकार ने अपनी लाडली बेटी फातिमा ज़हरा को रुखसत फरमाया था, इरशाद फरमाया था मेरे आका ने, ए फातिमा मैंने तुझे सोने का चांद टीका नहीं दिया है मगर सीधे का चांद टीका जरूर दिया है। मेरी लाडली तुझे मैं नसीहत करता हूँ कि मैं तुझे दुनिया के जेवरात से आरास्ता ना कर सका मगर ए फातिमा कभी नमाज क़ज़ा मत होने देना, कभी तिलावत कुरान में कमी मत होने देना। अब आप मेरे आका अपनी बेटी को ये तालीम दे रहे हैं, हम अपनी बच्ची को क्या तालीम देते हैं इसे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह समझते हैं। ये हम घर के जिम्मेदारान की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को शरीयत का रास्ता दिखाए, शरीयत के माहौल में परवान चढ़ाए। अपने बच्चे को भी पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, हैसियत दिया है, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, IAS बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। लेकिन यह याद रखो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले आलिम जरूर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाने से पहले आलिम जरूर बनाओ, अपने बच्चे को IAS बनाने से पहले आलिम जरूर बनाओ। ये तालीम हासिल करके तमाम तरह की सोबतें उसको मिलेंगी, वो गुमराह हो जाएगा। बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं, अकीदे के हवाले से मरीज हो जाते हैं। और जब आपका बेटा आलिम बनने के बाद डॉक्टर बनेगा कभी उन और लोगों की तरह काला बाजारी नहीं करेगा। आपका बेटा जब शरीयत नबी पढ़ने के बाद, जब हदीस पढ़ने के बाद, आलिम बनने के बाद, जब वो इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, जब वो IAS बनेगा तो उसके दिल में खुदा का खौफ भी होगा, शर्म मुस्तफा भी होगा, मैदान महशर में हाजिर भी होना है, मुस्तफा के सामने पेश भी होना है। ये सारे उमूर सारे मराहिल उसके ज़हन पर दस्तक देते रहेंगे। इसलिए आपसे कहता हूं लोगों आप बेदार हो जाओ।
آپ جان جاؤ حالات کس قدر کروٹ لے چکے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو میں ڈھیر ساری باتیں آپ سے کروں گا. میں نے اللہ رب کریم کی مقدس کتاب قرآن کریم کی آیت پاک کو عنوان سخن بنایا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس آیت کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. مذہب اسلام زندہ باد زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد پائندہ باد. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو پھر ہماری قوم کے ہر بھائی بہن کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی سجے چمن پھول کے نشاد رہے. باغ پہنچ جاتا ہوں میں. گلشن تیراب آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.